हेलो। हेलो। जय हिंद सभी को। रेलवे भर्ती एएलपी परीक्षा 2024 लगातार आप कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, आई भी वैकेंसी। लेकिन जो आपका सोच रहा, क्योंकि 6 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। 2018 में वैकेंसी आई थी और 2018 के बाद 2024 आने को चली। 6 साल में 6000 वैकेंसी नहीं है। सारे छात्र या टीचर ये मान करके चल रहे थे कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा राज्यसभा में हमेशा चर्चाएं होती रही कि लगभग 3 लाख सीट वैकेंट है, जिसमें सेफ्टी कैटेगरी के प्रायोरिटी की बातें हमेशा आती थी, तो लगा कि कम से कम 50,000 से 65,000 के बीच तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। ऐसा सबको अंदाजा था। मुद्दे बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी है। आज प्लेटफॉर्म की पूरी टीम अभी आपके साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। संसा पंकज मिश्रा सर हैं, आशीष सर हैं, विकास सर हैं, अमित सर हैं, अमरजीत सर आ रहे हैं। पूरी टीम अभी आपके साथ खड़ी है। और आज कम से कम तो 1000 स्टूडेंट से हमने बात किया होगा ऑफलाइन मोड में, जो कि हमसे मिलने के लिए आए, अपनी बातों को रखने के लिए आए, हमारी बातों को सुनने के लिए आए। और कल रात से ही बहुत सारे छात्रों की नींद उड़ चुकी थी। कारण था कि बहुत ऐसे छात्र थे जिसका 2018 में रिजल्ट नहीं हुआ था, और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लगातार मेहनत करके, हर कष्ट का सामना करते हुए लगातार उन्होंने मेहनत किया कि एक सीट किसी तरीके से पक्का करके अपनी बेरोजगारी मिटा सकें, अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें और माँ बाप के सपनों को हम पूरा कर सकें। लेकिन एक साथ एक क्षण में उनका सपना चूर होता हुआ नजर आया। तो आपसे बेहतर कौन इस बात को समझ सकता है, आपसे बेहतर कौन इस बात को फील कर सकता है। सारे टीचर भी आपके साथ में हैं, जितने भी रेलवे से रिलेटेड पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या अन्य भी शिक्षक हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो भी यूट्यूब पर जिनसे आप जुड़े रहते हैं, ऑफलाइन मोड में जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन मोड में जुड़े रहते हैं, सभी शिक्षक आपके साथ हैं। और जिनसे भी आप बात करेंगे, निश्चित रूप से दो बातें आपके हित की जरूर करेगी और करना भी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या इसी वैकेंसी से हमको संतुष्ट होना पड़ेगा या वैकेंसी बढ़ भी सकती है। एक बड़ा सा प्रश्न है। आखिर उसके लिए क्या किया जाए, क्या यत्न किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए, जिससे कि जो आप कल्पना करे हैं, जो आपने उम्मीद करी है, उस हिसाब से संतुलित वैकेंसी आ पाए, उस तरीके से वैकेंसी के मामले में संतुलन बन पाए। सब दिन ड्राइवर के साथ आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आते रहती थी। आप देख रहे हैं कि इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है। क्या कारण है? तो जो भी कारण होगा, बहुत बेहतर कारण तो नहीं ही होगा। पहले चूंकि ये इलेक्शन बेस्ड एक तरीके से वैकेंसी की उम्मीद कर रहे थे कि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है एएलपी की, अब जब भी वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से एक महा धमाका वाली स्थिति होगी। बूस्टर डोज होगा इलेक्शन के लिए, उस तरीके की वैकेंसी रहेगी। लेकिन सारे आशा पर पानी फिर गए। एक्चुअली में मई में इलेक्शन होना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम लोग लगातार वीडियो भी बना रहे थे, आप देख भी रहे थे कि वैकेंसी जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकती है। वैसे तो 2023 के जनवरी फरवरी से ही वैकेंसी निकाला जा रहा था। वैकेंसी निकालते निकालते, एक मिनट उधर बोलिए, आवाज़ कम करने। वैकेंसी निकालते निकालते अभी का क्षण आया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो एक्चुअली में अगर गौर करेंगे, आप देखेंगे तो अब इलेक्शन में कहीं भी, जो कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब वो मुद्दा दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता है। बेरोजगारी का मुद्दा ही समाप्त हो गया है। क्यों बेरोजगारी का मुद्दा होगा? क्यों बेरोजगारी के मुद्दा को प्रमुखता दी जाएगी?
क्यों युवाओं की बात की जाएगी जब ऐसे ही हमारा काम चल जा रहा है, जब ऐसे ही सरकार का काम चल जा रहा है, ऐसे ही नित्य प्रतिदिन अलग अलग राज्यों में सरकार की स्थिति और मजबूत होते जा रही है। तो क्यों इन छोटी छोटी बातों पर, जो कि सरकार की नज़र में छोटी ही बात माना जाए, इसको लगातार आ रही है। और लगातार युवा जो कि लगातार सपने देखने का काम कर रहे थे सरकारी जॉब के लिए, सरकार सपने बेचने का काम कर रही है। तो परेशान तो सभी हैं, और निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक हो, छात्र ही शिक्षक की पहचान देते हैं, बड़ा या छोटा कद उनका बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके साथ पूरी प्लेटफॉर्म की टीम ईमानदारी से खड़ी है, और हर सुख दुख में जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी या बेहतरी के लिए जो भी प्रयास करना होगा, निश्चित रूप से पूरी टीम ईमानदारी पूर्वक आपके साथ रहेगी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या क्या करें आगे हम लोग, जो कि कुछ बेहतर निष्कर्ष निकल करके सामने आए। एक बड़ा सा प्रश्न है। तो आप समझ रहे हैं कि पिछले बार भी जब राजेंद्र नगर में एक बड़ा सा आंदोलन हुआ था छात्रों के द्वारा, और कुछ ऐसे मामला थे जो कि छात्र हित में नहीं थे, उसके पहले 92 लाख बच्चे ट्वीट किए थे और उन ट्वीट को इग्नोर किया गया था। उसी के विरोध स्वरूप धीरे धीरे माहौल बनते बनते विस्फोट किया। उस स्थिति में मामला पहुंच गया, जो कि निश्चित रूप से ना हमारे हित में है, ना सरकार के हित में है, ना किसी छात्र के हित में है। तो वैसा क्यों मामला बन पड़ रहा है, वैसी ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? तो निश्चित रूप से ये सोचने योग्य बातें हैं, विचार करने योग्य बातें हैं। अभी का जो वर्तमान माहौल है, आप कितना भी अभी आवाज़ एक सप्ताह तक अपना उठाएंगे, लगाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत कुछ इससे नहीं होने वाला है, बहुत फ़ायदा इससे आपको नहीं दिखने वाला है। कोई भी बात अपना रखना है तो एक सुनिश्चित तरीके से, प्रायोजित तरीके से, व्यवहारिक तरीके से बात को रखना उचित होगा। पहले उचित फोरम पर अपनी बात को रखी जाए, और उचित फोरम के माध्यम से जहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए, यानी संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय तक ये बात पहुँचे। तो मैं भी कि इस बात पर गौर करें कि ये छात्र जो कि हमारे ही बच्चे हैं, आखिर इतने परेशान क्यों हैं। आप एसएससी की बात ले लीजिए, अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी का प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर के अनुसार लगातार वैकेंसी आ रही है। कोरोना का काल एक साल आप छोड़ दें या 2 साल, लगातार वैकेंसी आ रही है, और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आ रही है। और उसी अच्छी खासी संख्या को देख करके हम लोग भी समझ पा रहे थे कि निश्चित रूप से जब एसएससी में उतनी वैकेंसी आ रही है, रेलवे तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जनरेट यहीं पर होता है, 14 लाख एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। और आप देखेंगे, अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई भी आपके जान पहचान के कोई भी रेलवे कर्मी हो या रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति हो, तो उनसे आप पूछिए, पता चलेगा कि प्रत्येक साल कितने एम्प्लॉय लगातार निकल रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, आपको पता चलेगा। और बहुत सारे ऐसे ऐसे विभाग हैं जहाँ की एम्प्लॉय की कमी के चलते कार्य क्षमता यानी कार्य के घंटे को बढ़ाया जा रहा है, और इसका दुष्परिणाम एएलपी की कमी का दुष्परिणाम अभी आप देखे होंगे हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले कि कई रेल दुर्घटनाएं हुई है, और कारण अंततः यही बताया गया था कि रेल कर्मी के कमी के वजह से या ओवरलोड ओवर टाइम के वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं घटी है। तब भी पता नहीं सरकार का क्या सोच है कि 6 साल में 6000 वैकेंसी भी नहीं देने की बातें कही गई या नहीं दी गई। यूं यूं समझिए, वैकेंसी तो आज रात में सारा आपका अपलोड हो जाएगा, कोई गलत या फेक वैकेंसी वो नहीं है। तो बहुत सोचने या विचारने की इस मामले में ज़रूरत है, और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। लेकिन माध्यम क्या हो सकता है, ये बड़ा सा सवाल है, बड़ा सा प्रश्न है।
क्योंकि लगातार स्टूडेंट कल से ही हमसे जो मिलने आ रहे हैं, बहुत ऐसे उसमें छात्र हैं कि उनको देख करके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो कितना दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन ऊपर के पोस्ट पर बैठे हुए आला अधिकारी जो कि इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं, जिनका एक कलम की ताकत हजारों घर को रोशन कर सकती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। सरकार भी एक तरीके से बनियागिरी पर उतर आई है। उनको अब ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर हम 50,000 रुपया वेतन देते हैं तो 50,000 में तो 5 एम्प्लॉय हम जनरेट कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर से। उन्होंने रोजगार की बातें कही है, रोजगार और एम्प्लॉयमेंट दोनों को एक तराजू पे तौलती है। इतना रोजगार हमने सृजन किया, इतना रोजगार दिया हमने, तो वो 5 जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं प्राइवेट वेंडर, उसकी बराबरी एक एम्प्लॉय से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक को कम करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा हम डेटा हम अपना बढ़ाएंगे। तो यही बातें आप पर ही है। तो सारी स्थिति परिस्थिति आपके विपरीत है, आपके विरोध में है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है छात्र एकता का अभाव। सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम में आपस में यूनिटी रहती, आपस में एकता रहती, नेतृत्व करने वाले उस तरह का हमारे पास रहते, छात्रों के नाम पर बहुत सारे छात्र नेता चुना चुना करके आपका लोकसभा पहुंचे या इलेक्शन के माध्यम से जीतते जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि हम कहां से यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए करके आपसी यूनिटी कैसे बढ़े, इस पर विचार करने की जरूरत है, और आप अपनी बातों को कैसे उचित फोरम में पहुंचा पाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो जो बातें चल रही थी कि अभी 1 सप्ताह तक आपकी कुछ भी बातें सुनी नहीं जाएगी, और उससे पहले एक माहौल क्रिएट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप वहां तक अपनी बातों को पहुंचा पाएँ। तो कल भी रात में बहुत सारे टीचर्स आपस में मीटिंग किए, और मीटिंग में निष्कर्ष अंततः वही, आप भी समझते हैं इस बात को, कि ऑफलाइन मोड में आंदोलन का कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, बहुत इसके कारण भी हैं। पिछली बार ही आंदोलन हुआ, कम से कम 1 दर्जन से ऊपर अभ्यर्थी जो कि पूरी तरीके से निर्दोष थे, वो इस चक्की में पिसाए, और 6 महीने से लेकर साल भर तक जेल की हवा भी खाए, करियर भी उनका बर्बाद हुआ। तो ये लास्ट ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन है कि अगर अहिंसात्मक तरीके से आपकी बातें वहां तक पहुंच पाए, एक माहौल उस तरह का बन पाए, तो वो पहले बेस्ट वे होगा। आप देखे होंगे कल टीचर सब, या आज वीडियो बहुत सारे टीचर बनाए होंगे कल के ट्विटर कैंपेन का। हम मानते हैं कि आप पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। आप का एक ही कहना है कि सर फिजिकल प्रोटेस्ट ही इसका अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उपाय है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी का वर्तमान समय में अंतिम उपाय वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो लास्ट ऑप्शन है। वो पहले हम लोग स्टार्ट करें ट्विटर कैंपेन से, और मजबूती से आप समझिए कि 1.25 करोड़ स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरे, रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे, और एक एक स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन में 50 बार रीट्वीट करते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों ट्वीट संभव है। लेकिन आप लोग यूट्यूब पर हुआ तो करेंगे, लेकिन जब बारी आएगी अपने खुद को साबित करने की, आप एकदम रजाई में घुस जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो कल का 10 बजे से ट्विटर कैंपेन है, उसका हैशटैग भी निर्धारित है, और उसका हैशटैग पर भी एक बार हम चर्चा कर दें। हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, इंक्रीज में आई कैपिटल, रेलवे में आर कैपिटल, एएलपी कैपिटल, वैकेंसी में भी कैपिटल। 10 बजे से ये ट्विटर कैंपेन होगा। 4-5 दिन लगातार ट्विटर कैंपेन चलेगा, और 4-5 दिन के बाद, जैसे कि कुछ छात्र संगठन वाले भी आए थे आपकी परेशानी को देख करके, क्योंकि स्टूडेंट लगातार उनसे मिलने गए थे, उनका कहना था कि पहले सर 1 सप्ताह के बाद अगर कुछ संभव नहीं हो पाया
तो पटना से अगर शुरुआत होती है तो गर्दनी बाग में धरना स्थल है। हम लोग बड़ा अहिंसात्मक तरीके से 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या में छात्र धरना स्थल पर बैठेंगे, सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उचित तरीका भी है। एक साथ जिस समय आप 20,000, 25,000 भी स्टूडेंट एक साथ कलेक्ट हो गए और सिर्फ बैठ गए अहिंसात्मक तरीके से धरने पर, तो आपकी पूरी बातें पूरे इंडिया में आपकी चली जाएगी और सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन उग्र आंदोलन का कोई स्थान नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। इससे परेशानी सबकी बढ़नी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा माध्यम है, अगर आप इतने सारे बच्चे अभी लाइव हैं, तो अभी के समय में, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का अपना एक रेंज है, एक अपना पावर है। आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और सोशल मीडिया को यूज करना होगा। सोशल मीडिया में आपको क्या करना है, तो बड़ी इमोशनल तरीके से अपनी बातों को 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, और उस वीडियो या शॉर्ट्स को फेसबुक पर, शॉर्ट्स में जहां भी अपलोड करना है अपलोड कीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए और अपनी वास्तविक स्थिति को बताइए कि आप क्या फील करते हैं, एकदम लिबरल तरीके से, और उसको आपस में शेयर भी कीजिए। अगर 50,000 वीडियो बन जाएगा और आपस में शेयर हो जाएगा, और टैग भी आप जहां तक संभव है कीजिए संबंधित अधिकारीगण को, मंत्रालय को, तो आपकी बातें, चूंकि डायरेक्ट तो आपके पास कोई माध्यम नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी बातें सोशल मीडिया में घूमेंगी और सरकार को भी एक बार सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि हमारी आम जनता, हमारी आम युवा, आवाम हमारी क्या सोच लेकर के रखी है और कितनी परेशानियों का सामना हमारे ये यूथ कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, 65% से ज़्यादा आबादी यहाँ की युवाओं की है और वही आबादी इग्नोर होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए करके आज ये आगाज है, आज पहला वीडियो इससे रिलेटेड है, कल 10 बजे ट्विटर कैंपेन होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ करके अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो आप जरूर बनाएंगे और संभव होगा तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे का फॉर्म पूरे इंडिया भर से बच्चे भरते हैं, 150 का संख्या अगर आपस में एकजुट हो सकते हैं तो संबंधित सांसद, आपके क्षेत्र के जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए, एप्लीकेशन में सबका सिग्नेचर कराइए और अपनी बातों को रखिए उनके समक्ष। उन पर प्रेशर पड़ेगा, आगे इलेक्शन भी है, और वो अपनी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, दूसरा कोई नहीं आपका पहुंचाएगा। और ये 2018 में रेलवे टेक्नीशियन के मामले में ऐसा हो चुका है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। अगर 50-100 सांसद के पास भी अगर आपकी पहुंच बन पाती है तो गारंटी है कि आपकी बातें सुनी जाएगी और वैकेंसी में बढ़ोतरी होगा ही होगा। अरे वैकेंसी में तो हम इस बात की डिमांड करने वाली थे कि रेलवे की वैकेंसी जब आएगी 3 साल का एज का ग्रेस का चर्चा हम करेंगे। 3 साल के एज का ग्रेस की सरकार से मांग करेंगे कि कोरोना का हवाला दे करके कि आपने कई वैकेंसियों में अभी 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया है स्टूडेंट का, इस बीच में कई सारे स्टूडेंट का एज समाप्त हुआ है, तो उनको भी उचित एज के मामले में एज इंक्रीज किया जाए। लेकिन यहां तो मामला ही दूसरा पड़ गया। प्राइमरी अब है कि वैकेंसी कैसे इंक्रीज हो, और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में क्यों नहीं आई, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी ऐड करके एक निश्चित संख्या, एक उचित संख्या, एक रीजनेबल संख्या लानी चाहिए, रीजनेबल वैकेंसी लानी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो पाए। बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन हमारे साथ हमारी टीम के अन्य मेंबर भी हैं। हम चाहेंगे कि बारी बारी से अन्य मेंबर भी अपनी बातों को रखें, और जहां तक संभव है जब ये वीडियो एंड होगा तो आप भी अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से। कल फिर हम आपके सामने आएंगे, लेकिन अभी पूरी टीम हमारे साथ है, सर को भी सुनना चाहिए। पुनः हम फिर आपसे अभी जुड़ेंगे। धन्यवाद नवीन सर।
और एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम जो शिक्षक हैं, हम जो टीचर हैं, हम जो रोटी खाते हैं, हम सब बेरोजगारों की रोटी खाते हैं। ये सच्चाई है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग दुखी नहीं हैं, तो आपको बता दें कि हम वो शिक्षक हैं जो आप बेरोजगारों का रोटी खाते हैं। कल से जब पता चला है, क्योंकि हम लोग एक उम्मीद रखते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करना है, युवाओं के लिए कुछ करना है, मेहनत करना है, तो कल से एकदम दिमाग ना अपसेट सा हो गया है कि पूरे भारत में 6000 वैकेंसी में क्या होगा। पूरे भारत की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक शेर याद आता है हमारे छोटे भाई बहन बेरोजगारों के लिए कि पढ़ाई दिन भर अब करा नहीं जाता, पढ़ाई दिन भर अब करा नहीं जाता, बेरोजगारों का दर्द अब सहा नहीं जाता, पढ़ाई दिन भर अब किया नहीं जाता, बेरोजगारों का दर्द अब सहा नहीं जाता। पता है, पता है, पीठ पीछे लोग हंसते हैं मेरे, पता है, पीठ पीछे लोग हंसते हैं मेरे, सफाई में कुछ अब कहा नहीं जाता, सफाई में कुछ अब कहा नहीं जाता। तो मेरे भाई आपको हम बता दें कि नवीन सर ने जितनी भी बातें कही वो बिल्कुल जायज था। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले जो डिजिटल मार्केट है उसका हम बेनिफिट उठाएंगे। और ऐसा नहीं सोचना है, हम ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश के युवाओं के साथ हैं। तो और क्यों नहीं साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम जो शिक्षक हैं हम बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। और हम बेरोजगार शिक्षक, आप बेरोजगारों से ही दो रोटी हम लोग के घर में चूल्हा जलता है। और जो वैकेंसी की बात है, तो कहीं से भी ये वैकेंसी मान्य नहीं है। इतना वैकेंसी कहने का मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा। आप 2018 के बाद अब वैकेंसी दे रहे हो, इतना साल में कितने भाई बहन का एज एक्सपायर कर गया, उसका जवाब कौन देगा। ये जो एज एक्सपायर किया, कितने लोगों का एज खत्म हो गया, और उसके बाद भी थोड़ा सा आप मुट्ठी भर चना अनाज देना चाहते हैं हम युवाओं को, बेरोजगारों को। तो बेरोजगारी के बारे में लगता है कि उनके कान में अभी बातें जा नहीं रही है। तो हम भी दिखा देंगे कि युवा शक्ति क्या होता है, पहले शालीनता से दिखाएंगे और ढंग से हम अपनी बातों को पहले रखने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल ये निश्चिंत रहें, पूरा प्लेटफॉर्म, चूंकि पूरे भारतवर्ष में प्लेटफॉर्म जाना जाता है रेलवे के लिए, तो बहुत दुखी है, पूरा टीम दुखी है कल से, और बड़ा अपसेट सा लग रहा है, लगता है यार पढ़ाएं क्या, आप किसको पढ़ाएं। इसलिए अभी हम लोग जितना भी टेस्ट चल रहा था रेलवे को लेकर के, एलपी को लेकर के, सैटरडे संडे सबको हम लोग बंद कर दिए कि अब किसके लिए पढ़ाना है, जब वैकेंसी ही नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब हिम्मत कोई नहीं हारेंगे, हम लोग सब साथ में रहेंगे। और अभी अमरजीत सर को हम बुलाना चाहेंगे। अमरजीत सर अपने दुख को जरूर व्यक्त करेंगे कि क्या आपको लगता है, क्या हम लोग खुश हैं, बच्चे तो दुखी हैं, क्या हम शिक्षक गण खुश हैं। तो अभी अमरजीत सर अपनी बातों को, भावनाओं को आपके साथ व्यक्त करेंगे। अमरजीत सर। जय हिंद साथियों। लगातार कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि जब भी कभी आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड जब भी कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म यानी नवीन सर आपके सामने आपके लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो परिस्थिति जो भी हो। मेरे दोस्त, मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि लगा है आग मेरे पड़ोसी के घर में, मेरा अपना मकान थोड़ी है, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब अपने मकान की बारी आ गया है। अब आपके अपने मकान, आपके अपने पेट की बारी आ गया है। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि मैं एक टीचर होने से पहले मैं भी एक छात्र हूं और छात्र रहा हूं, तो आपकी दर्द हमारी दर्द सभी एक जैसा है, और आपकी दर्द को भली भांति हम लोग समझते हैं। मेरा सीधा सा संकेत यह है कि सबसे पहले मेरे दोस्त, हम सभी स्टूडेंट हो या सभी शिक्षक हो, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राजनीति से दूर हट करके अपने जीवन, अपने कैरियर, अपने भविष्य को लेकर के जागरूक होना है। और रही बात कि अपनी बातों को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए नवीन सर ने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से हम लोग को चलना है। स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा काम कर दें शुरू में ही कि वो हमारे लिए खतरा बन जाए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और देखते रहें कि तमाशा क्या होता है। तमाशा तो अब ऐसा हो गया कि अब सोचने वाली बात यह है कि जब 5,500 वैकेंसी है जो ऑल ओवर इंडिया में, जब ये जोन में बटेगा 150-200 होगा, जब ये कैटेगरी में बटेगा तो 13, 14, 15, 16 हो जाएगा। और जब 13, 14, 15, 16 हो जाएगा तो क्या नतीजा होगा
मेरे दोस्त सोच के ही कलेजा सहम जाता है, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। अब क्या आंख में आंसू बाहर आए और लाइव में रोऊं तो दुख व्यक्त होगा? नहीं मेरे दोस्त, आत्मा रो रही है, हृदय रो रहा है। क्या सपना देखा था और क्या हो रहा है पिछले 5 साल से। अभी अभी 6 महीने पहले मैंने मेरे एक जानने वाले, जो कि बहुत बहुत दिनों से वो पटना में रह के बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके पिताजी ये सपना देखे थे कि बेटा का रेलवे में जॉब हो जाएगा तो उसका शादी करेगी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कल उस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, बच्चा रोता हुआ कहा कि पिताजी तो अब रहे नहीं, अब लगता है उनके जाने के बाद भी उनकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊँ। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो मेरे साथियों, अभी हमारी पूरी टीम, प्लेटफॉर्म की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब बोलने लगूंगा तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, एक आध महीना कम पड़ जाएगा, लेकिन आवाज़ बंद नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि और भी लोग आएँ। और अभी सर आपके सामने शहंशाह सर, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर अभी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। माय डियर जनरेशन, हम किस लिए आपके सामने आए हैं यह चीज किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सरकार ये वैकेंसी नहीं दी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सरकार वैकेंसी नहीं दी है, लगता है ये भिक्षा के रूप में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दे दिया गया है। ये चुमान नहीं चाहिए। हम जो सरकार से वापस करते हैं, नहीं दीजिए वैकेंसी, जो दिए इसे वापस लिया जाए। लेकिन भारत के नौजवान के तकदीर के साथ आप खेलने का आपको कोई हक नहीं है। अरे जवान, खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाजें छीन लेती हैं। अब आवाजें ही करेंगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। हम इस देश के सरजमी से यह आग्रह करना चाहते हैं, जो किसान भी है, जो भी काम कर रहा है, अगर वह छात्र है भी नहीं, इस आंदोलन में भाग लें। तराइन की द्वितीय युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब तराइन की द्वितीय युद्ध हो रही थी तो जितने लोग लड़ रहे थे उससे अधिक लोग उस युद्ध को देख रहे थे। अगर देखने वाले युद्ध में भाग लिए होते तो तराइन की द्वितीय युद्ध की तकदीर कुछ और होती और पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती। नवीन सर कुछ समय पहले बोले, विकास सर बोले, उनकी बात को सुने और जीवन में लागू करने का प्रयास करें। मेरे जवान आगे बढ़े, 2 कदम पर मंजिल है। आप अकेला नहीं है, आपके साथ सिर्फ प्लेटफॉर्म की सरजमी नहीं, पूरा देश आपके साथ है। ये अन्याय को नहीं सहेंगे। अन्याय को ज्यादा सहना कायरता से कम नहीं होती। कायरता से अच्छा है कि मौत को कबूल कर लिया जाए। अगर आवश्यकता पड़ी सरकार से यह आग्रह है कि भारत के नौजवानों के तकदीर के साथ होली नहीं खेला जाए। अगर सरकार अपने फैसला पर पूरा विचार नहीं करती है तो फिर हम भी सोचने के लिए बाध्य हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ सरकार से भी रिक्वेस्ट है और मेरा मानना है सरकार इस बात को मानेगी। अगर सरकार बात को नहीं मानती है, इस पर पुनः विचार नहीं करती है, तो फिर फैसला विद्यार्थी के हाथ में होगा और विद्यार्थी के साथ टीचर है। टीचर और विद्यार्थी जब दोनों एक हो जाता है तो फिर किसी भी फैसले में लेने में देर नहीं हो। किसी देश की तकदीर को बदलने में भी लेट नहीं होता। सरकार को झुकना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कैसे अनपढ़ देश में हम आ गए हैं। ये 5690 ये वैकेंसी है, ये चुमान है, चुमान। इसे वापस लीजिए, आप वापस लीजिए और सुबह तक इसे लाख वैकेंसी के रूप में से तब्दील किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की सरजमी में आग लग जाएगी। क्योंकि नौजवान पहले से त्रस्त थे, उन्हें वर्षों से एक आशा थी, रोज दिन गिन रहे थे कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी तो आई तो क्या, उनके कटोरा में एक भीख का छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिला। भिक्षा पर नहीं चाहिए। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। देखिए, पंकज सर ने खूब कहा कि बात चुमावन की हो रही है। जैसा आप देख रहे होंगे, हम लोग पिछले 6 सालों से आप भी वैकेंसी की वेट कर रहे हो, सारे बच्चे वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। और ये इतनी कम पोस्ट क्यों? जब रेलवे में इतनी सीट खाली है तो फिर इतनी पोस्ट कम क्यों? अभी का जो दौर है,
आज सिर्फ छात्र और छात्राओं को नहीं, साथ में शिक्षक और छात्र और छात्राओं के गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने मित्र बंधु को, सारे लोग को बोलिए ट्वीट करने। जितना अधिक सरकार के पास ट्वीट जाएगा उतनी सरकार के कान में जू रेंगेगी, और जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानती है तब तक लगातार ट्वीट करना है। जैसे बच्चे बार बार कर रहे थे सर फिजिकल प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों वो अंतिम उपाय है, वो अंतिम उपाय है। आज कहीं ना कहीं आपके पेट पे वार हो रही है, आपके कंफर्ट जोन पे वार हो रही है। आप जब भी देखोगे तो रेलवे की तैयारी वही बच्चे करते हैं जो इंग्लिश से ज्यादातर दूर भागते हैं। लेकिन मेरे भाई इस वाली दौर में जब आपके कंफर्ट जोन पे वार हो रही है तो इस बार चूकना नहीं है, जी जान लगाकर बिल्कुल आगे बढ़िए। अपने मित्र, अपने बंधु, अपने भाई, अपने बहनों के साथ, अपने माता, अपने पिता के साथ सबको बोलिए ट्वीट करने, और ट्विटर से अपने आवाज की गूंज को तहलका बनाकर दिखाइए कि सर हम में कितना दर्द है। और जैसा कि नवीन सर ने कहा, जैसा कि विकास सर ने कहा, अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल एकदम चूकना नहीं है। अपने रूम से अपनी स्थिति को दिखाइए, उन किताबों को दिखाइए कि 4 सालों से 6 सालों से पढ़कर हमारी किताबें पुरानी हो गई हैं, फटने लायक हो गई हैं, फिर भी हम इस आस में पढ़ रहे हैं उन किताबों को कि इन किताबों से पढ़कर हम एक रिजल्ट लेंगे। और वो रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है हमारे परिवार के लिए, वो रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है हमारे घर के लिए, वो रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है मेरे गांव के लिए। और जैसे कि सरकार कहती है गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा, आप उन गांव के बच्चों को जब आप रिजल्ट से वंचित रखोगे तो आपका देश कहां से बढ़ेगा, आपका गांव कहां से बढ़ेगा। क्योंकि हर देश की सबसे बड़ी बुनियाद होती है अच्छे गांव। अब अच्छे गांव तब हो सकते हैं जब उस गांव में हजारों हजार की संख्या में नौकरियां हो, और आप उस नौकरी को देने से चूक रहे हो तो आप गांव को अच्छा नहीं कर रहे हो, तो देश को कहां से अच्छा कर पाओगे। आज देख लीजिए मोदी जी की अगर हम बात करें तो खुलकर बात करते हैं। पहले वो बात करते थे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इस बार इलेक्शन का मुद्दा आया, उन्होंने राम मंदिर का हवाला दिया और आप बच्चों की वैकेंसी काट डाली। जबकि वैकेंसी इतनी आनी चाहिए थी कि जो बच्चे पुराने हैं वो भी बिल्कुल इत्मीनान से लड़ सके। आज मैं क्लास ले रहा था, बच्चे अचानक से उठते, उन्होंने कहा सर आज क्लास में मजा नहीं आ रहा है। मैंने पूछा बाबू क्या हुआ? तो सर बात तो सही है, पढ़ा भी बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन दिल में सर एक डर लग रहा है, इतनी कम नौकरी में कैसे लगेगी। मैंने बहुत मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी अंत होते होते कहा सर मजा नहीं आ रहा है, माँ बाप के सपने का क्या होगा, सर इतनी कम वैकेंसी में हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो उनकी बात तो बिल्कुल जायज है मेरे दोस्त, वैकेंसी सरकार को बढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पे सरकार को सोचनी चाहिए। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो फिर उनको हमारा नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आशीष सर भी आपसे बहुत सारे मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर से कल हम लोग आएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी बात कहां तक पहुंची है। तो कल 10 बजे हैशटैग आपके सामने है, बिल्कुल ट्विटर कैंपेन करना बिल्कुल ना भूले। अब खुद भी करें, मित्रों से करवाएं, भाई बहनों से करवाएं। जितना अधिक ट्विटर कैंपेन होगा उतनी सरकार तक बात पहुंचेगी। और वीडियो बनाना बिल्कुल मत भूलिए, अपनी स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को दिखाइए सरकार को। सर बात करना चाहेंगे आपसे। जय हिंद। बिल्कुल सर, अब तो बर्दाश्त का हद पार हो चुका है। हमको लगता है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे, आज 5 साल से हम यही अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन बच्चों को देखते हैं जिनके पास इतनी कमी है पैसों की आप सोच नहीं सकते हैं। हमको लगता है कि उनके घर में आग लग गया है, ऐसा हो गया है आप सोच नहीं पाओगे। वो बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं कि अब करे तो करे क्या। क्योंकि हम स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, हम हमेशा वैसे बच्चे के बीच में रहते हैं जो बहुत गरीब बच्चे हैं, हम उन्हीं को पढ़ाते हैं। और हमको पता है कि उस बच्चे का दिया अगर अभी बुझ गया तो जिंदगी में कभी फिर जल नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ करना है, अगर आपको लगता है कि हमको अपना मंजिल पाना है, अगर आपको लगता है कि हमको सफलता पाना है, अगर आपको लगता है कि हमको कुछ करना है, तो उसके लिए एक बार एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और हम सभी लोगों को, हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, हमारे जितने भी टीचर भाई लोग हैं, हम सभी लोगों से यह कहना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ से हाथ जोड़ करके कहना चाहते हैं कि एक बार उन गरीब युवाओं को देखिए जिनके आंख से आंसू नहीं खून की आंसू निकलती है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार सामने आइए और सभी लोग मिलकर के, और कल हम लोग ट्विटर अभियान लेकर के आते, ट्विटर में ट्वीट करेंगे और जोरदार तरीके से
से ट्वीट करेंगे, इतना ट्वीट करेंगे, इतना ट्वीट करेंगे कि सरकार को भी लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इतनी कम वैकेंसी शायद हमने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी कम वैकेंसी रेलवे में कभी आ भी सकती है, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी गायब है। सिर्फ एलपी में हमको लगता है कि समुद्र में अगर एक लोटा पानी डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक लोटे जल के बराबर है। इतनी बड़ी समुद्र है, इतनी संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं और करोड़ों लोग में आप देखिए 5000 सीट डाला गया है। आप बताइए कौन तैयारी करना चाहेगा? किसकी सारी उम्मीदें छिन गई है। हम कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी वैकेंसी बढ़े, आपको लगता है कि हमारे घर में दिया जले और आपको लगता है कि अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें, तो हम कहेंगे कि सभी लोग कल सुबह के 10 बजे आप तैयार रहिएगा। सोच लीजिएगा कि आज पढ़ाई नहीं करना है, अब पढ़ना ही नहीं है जब तक वैकेंसी बढ़ नहीं जाए, जब तक हमारी वैकेंसी इंक्रीज नहीं कर जाए, जब तक कि हमारा कैलेंडर जारी नहीं हो जाए। आपको यह लगता है कि अगर हमारा ऐसे ही काम चल जाएगा, तो हमको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हम लोग को यह काम करना पड़ेगा और एकजुट होकर करना पड़ेगा। हम लोगों का आपका साथ है, पूरा प्लेटफॉर्म का आपका साथ है, पूरे प्लेटफॉर्म की जितनी भी टीम है सभी रात भर सोए नहीं है। हमको लगता है कि किसी को नींद नहीं आया है, क्योंकि हम आपके तरह हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जो हमारे सामने डेली आते हैं और ये उम्मीद लेकर के आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए, आप ही से सिलेक्शन होगा, आप ही से पढ़ करके हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा उनका सपना है, उनको लगता है कि हमको बहुत कुछ करना है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कल सब लोग तैयार रहिए और कल ट्विटर कैंपेन हम लोग करते हैं और बहुत जोरदार तरीके से करेंगे, लगातार करेंगे जब तक कि वैकेंसी इंक्रीज हो नहीं जाती है। आपके सामने हैशटैग जारी हो गया है, तो हम चाहेंगे कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग ये कहना चाहेंगे कि जो आपका हैशटैग है उस हैशटैग को एक बार जोर आप देख लीजिए और उसी हैशटैग पर आप तैयार रहिएगा। अगर जिनके पास ट्विटर नहीं है, आप सीख लेंगे कि कैसे ट्वीट करना है, लेकिन कल ऐसा ट्वीट होना चाहिए कि लगे कि हां कुछ भूचाल हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ युवाओं की मांग है, युवाओं के दर्द को समझा जाएगा। हमको लगता है कि अगर ट्वीट अगर बढ़िया तरीके से अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी इंक्रीज करेगी, क्योंकि सामने वाला भी इंसान ही है, वो जानवर नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो ऐसा हम मान लेंगे कि सामने वाला इंसान नहीं, वो जानवर ही है। लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी युवा अभी देख रहे हैं, हम सभी से कहना चाहेंगे सभी लोग जोरदार तरीके से कल जुड़िए और हम आप लोगों के साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है पूरी। आप देखिए कि इतने यहां पे जितनी भी फैकल्टी पढ़ाते हैं सबकी नींद उड़ी हुई है, कोई किसी का दिमाग सही जगह पे नहीं है। लग रहा है कि अब क्या हो गया, इतने सारे बच्चों को जो सपना दिखा करके हम लोग पढ़ा रहे थे कि हमारी वैकेंसी लाखों में आती है, हजारों में आती है, यानी कहने का मतलब इतनी कम वैकेंसी के बारे में हम सोचे भी नहीं थे और वैसा हो गया। आप बता दीजिए कि किनका सिलेक्शन होगा, किनको हम पढ़ाएंगे और ऐसा कितने बच्चे हैं, हजारों हजार की संख्या में बच्चे हमारे यहां से पास करते हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहां उम्मीद लेकर के आते हैं। बताइए अब हम किनको पढ़ाना शुरू करेंगे, हम किसको पढ़ाएंगे? अब तो सारी उम्मीदें धुल चुकी है। हम यही चाहेंगे कि सभी लोग जोरदार तरीके से कल ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए। बाद में सारा जितना भी बात इसमें जो भी मुद्दा आपका बचा हुआ है सारा मुद्दा नवीन सर और क्लियर कर ही देंगे और हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई परेशानी होगी। आइए सर, अमित सर। जय हिंद साथियों, लगातार मैं आप लोग का कमेंट देख रहा था और कमेंट के बहुत सारे मुद्दे पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट ऐसा देखा जब कुछ भाई ये लिख रहे थे कि सर अब इच्छा हो रही है कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे दोस्त, ये वो समय नहीं है कि जहां पर आत्मसमर्पण किया जाए या आत्मदाह किया जाए। आत्मदाह या आत्मसमर्पण करने से खुद का नुकसान होता है, सामने वाला का कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को जिस मुद्दे को हम लोग अभी उठा रहे हैं, ये जो चाटुकार जिसे हम मीडिया के कहते हैं, ये चाटुकार मीडिया, अगर आप लोग जितने भी लोग रेलवे एस्पायरेंट हैं या रेलवे एस्पायरेंट नहीं हैं, मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मध्यम वर्गीय फैमिली हैं या फिर निम्न वर्गीय फैमिली, यानी जिसका आय का स्रोत बहुत अच्छा नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी मैक्सिमम वही करते हैं। मेरे साथियों, आज वो समय आ गया है कि सबसे पहले हम सभी लोग अपने अपने फोन से इस चाटुकार मीडिया के चैनल को अनसब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही इसका चैनल अनसब्सक्राइब होगा, चाहे वो आज तक हो, कोई भी हो, जो भी
जिसको भी हमें लगता है कि ये गोदी मीडिया इस सरकार की गोद में बैठ के चल रही है, सबके चैनल को सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें, ताकि उन लोग को समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और जब तक मेन मीडिया स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब तक वो कवरेज नहीं देगी, तब तक हम लोगों की बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात कि अगर कुछ भी बोलो, आज तो परिस्थिति ऐसा आ गया है कि कुछ बोलने से पहले भी डर लगता है। अब जैसे कि अभी पिछले बार प्रोटेस्ट पर पिछले बार हुआ था, कई शिक्षकों पे आंदोलन हुई, केस हो गया था, जिसमें प्लेटफॉर्म टीम पर भी केस हो गया था, जो अभी भी उस केस को लड़ा जा, अभी भी उस केस को से जूझा जा रहा है, अभी भी आपके साथ खड़ा रहने के लिए। अभी जैसे कि नवीन सर खड़े हैं, अभी हालांकि ये बात मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सर पर पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुई थी उसका केस सर पर चल रहा है, 3 केस चल रहा है, और फिर भी नवीन सर आपके सामने खड़े हैं बिना इस बात का परवाह किए कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब उसकी चिंता नहीं है। अगर कुछ बोलूं तो मैं राजद्रोह हो गया, कुछ बोलूं तो मैं पाकिस्तान चले जाऊं, अगर मैं मंदिर पर कुछ बोल दूं तो मैं धर्म विरोधी हो गया। अरे मैं भगवान राम के कुश का वंशज कुशवाहा अमरजीत कुमार हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। इसलिए मैंने अपना हिंदू धर्म सब कुछ बता दिया पहले। लेकिन मुझे, आप धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, मुझे स्वीकार है, आप पूजा पाठ के प्रति आस्था रखते हैं, मुझे स्वीकार है, लेकिन साहब जब पेट में अनाज ही नहीं रहेगा तो पूजा करके कितना दिन जिंदा रहेंगे। पूजा करने के लिए भी उपासना के बाद, उपास के बाद भोजन की आवश्यकता होगी और तभी जिंदगी चलेगी। और भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसे आएगा कहां से? आपसे कोई रोजगार मांगे तो आप कहते हैं पकौड़ा का दुकान खोल लो। अरे पकौड़ा का दुकान खुलते खुलते तो मैं अपने गांव के चौक पर देखा था, जब मैं पटना आ रहा था तो वहां पर एक दुकान था केवल, और इस बार मैं गया तो देखा 2500 दुकान खुला हुआ है, जिसमें 10 दुकान लिट्टी का खुला हुआ है। अरे गांव में उतने लोग नहीं है जितने लिट्टी का दुकान खुल रहा है। तो पकौड़ा तल के या लिट्टी बना के जिंदगी नहीं चलेगा। ये बिहार, ये यूपी, ये जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र, जितने भी ये राज्य हैं, यहां के बच्चे गरीब हैं साहब, गरीब हैं। यहां पर आज घर की अगर चूल्हा जलती है तो कल चूल्हा जलाने के लिए सोचना पड़ता है कि आखिर कैसे जलाएंगे। पिताजी बोरा उठाते हैं, बोरा, सीमेंट वाला बोरा माथा पर उठाते हैं, उम्र 52 साल पार हो गया, 70 किलो का बोरा उठाते हैं। किस दिन वो बोरा अनबैलेंस हो जाएगा और गर्दन टूट जाएगी और पिता का साया माथे पर से हट जाएगा और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि हम ये गरीब, ये जो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके पिताजी उतने बड़े नाम वाले या उतने बड़े पद वाले नहीं हैं जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मैं किसी राजनीति पार्टी की आलोचना करने नहीं आया हूं, क्योंकि एक शिक्षक राजनीति से परे होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, लेकिन जब पेट की बारी आती है तो मजबूरन इसे बोलना पड़ता है। साहब, यह शिक्षक समाज है, यह शिक्षित समाज है। इतिहास गवाह है कि जब शिक्षित समाज अपनी आवाज उठाती है तो बड़े से बड़े सत्ता भी हिलने लगता है। रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी जनता, आपकी देश की जनता, यही वो बिहार की धरती है। मुझे याद है वो 2013-2014 की कहानी, जब आप गांधी मैदान में आकर के ये बात बोले थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दी जाएगी। मैं आपसे ये सवाल करने नहीं आया हूं कि वो 2 करोड़ रोजगार कहां गया। अरे 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, अगर आप 2 लाख भी अगर दे देंगे तो ये जनता खुश हो जाएगी, 2 लाख से भी खुश हो जाएगी। जो भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसमें सबसे अधिक रोजगार दी जाती है, जो ये आपका रेलवे है, हम लोग का रेलवे है, अगर वहां पर हिंदुस्तान की सबसे कम वैकेंसी आने लग जाए, सबसे कम वैकेंसी, तो क्या होगा? और आप यदि इस भ्रम में जी रहे हैं या इस भ्रम में चल रहे हैं कि हम वैकेंसी नहीं भी देंगे तो कोई क्या कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, आती रहेगी, जाती रहेगी,
लेकिन इतिहास में आपको किस रूप में याद किया जाएगा, इस बात को भी समझना होगा। इसलिए हो सकता है कि मैं भावना में कुछ ज्यादा बोल जा रहा हूं, लेकिन दर्द ही ऐसा है कि मुंह से अपने आप निकल रहा है। मेरे साथियों, मैंने कुछ ही देर पहले कुछ कहा था कि मेरे एक मित्र हैं जो काफी टाइम से पटना में रह रहे हैं। अब उनकी उम्र एक्सपायर हो रही है। इस बार उनकी अंतिम एएलपी होगा। उनके पिताजी इस इंतजार में थे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन जब रेलवे में होगा, मेरा बेटा जब एएलपी बनेगा तो उसका शादी करेंगे। 6 महीना पहले ही उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। अब कल जब वो मिला तो रोते हुए कहता है कि पिताजी तो नहीं रहे, अब लगता है उनके जाने के बाद भी मैं उनकी इच्छा पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और रेलवे की वैकेंसी से भारत के युवाओं को, आप कहते हैं कि युवा, भारत की युवा, भारत की युवा, अब भारत की युवा नहीं, भारत बेरोजगार युवा। और ये बेरोजगार जब तक बर्दाश्त कर रहा है, जब तक शांत है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कहा, अभी तुरंत मैंने कहा था कि जब भी शिक्षित समाज कदम उठाती है या फिर आवाज उठाती है तो सत्ताएं डगमगाने लगती है। लेकिन एक टीचर होने के नाते सत्ता को डगमगाने या हिलाने नहीं आए हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज वैकेंसी को बढ़ाया जाए। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, जहां बनाना है, जैसे बनाना है बनाए, स्वागत है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदालत का फैसला है और अदालत का फैसला सबको स्वीकार है। लेकिन वो दूसरी जगह है, रोटी अपनी जगह है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई, अगर ये सब किसी इंसान को मिलता है तो बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, खासतौर पर एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए। मेरे साथियों, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आपसे विकास सर बात करेंगे। सबसे अंत में एक आवश्यक सूचना आप सबों को देना चाहेंगे कि कल से ट्वीट करना है, और ट्वीट किस चीज पर करना है ये जानना बहुत जरूरी है। हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। ट्वीट जो हम लोग को करना है, वो ट्वीट हम लोग को करना है, यहां पे हैशटैग देंगे, कैपिटल आई लिखेंगे, कैपिटल आई इंक्रीजेस, इंक्रीज और रेलवे लिखेंगे जिसमें कैपिटल आर होगा। रेलवे लिखेंगे जिसमें हमारा कैपिटल क्या होगा, आर होगा, और एएलपी वैकेंसी, मतलब है इंक्रीज में आई कैपिटल लिखेंगे, रेलवे में आर कैपिटल लिखेंगे, एएलपी जो है कैपिटल में लिखेंगे, और वैकेंसी में वी कैपिटल लिखेंगे। और याद रखेंगे, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर करना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगा। ये जो मनमानी सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम छात्र सब खड़े हैं, हम शिक्षक संघ सब खड़े हैं। चलिए अंत में हम नवीन सर को देंगे, और नवीन सर के बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं नवीन सर? धन्यवाद विकास सर, और साथ में अमरजीत सर बड़ी मार्मिक तरीके से अपनी बातों को रखे आपके सामने, और लगभग, और आशीष सर के उत्साह को आप देखें, और अपने अंदर की आवाज़ को कैसे बाहर निकाले, उस बात को भी आप देखें। रियल में सभी जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, चाहे हमारे संस्थान के हों या अलग भी दूसरे संस्थान के भी, अभी सभी आपके साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बढ़ना चाहिए। अचानक आप रोड पे उतर जाएंगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। कल पहला स्टेप ट्विटर कैंपेन के रूप में चलेगा, और लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलेगा। उसके बाद अन्य प्रारूप में हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो बातें हमने शुरू में भी आपको बताई कि सोशल मीडिया के वेटेज को समझना है, सोशल मीडिया के महत्व को समझना है, सोशल मीडिया का वर्तमान समय में क्या रोल है, उस बात को समझते हुए तमाम छात्र, अभी जितने भी छात्र देख रहे हैं या इसके बाद भी देखेंगे, उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं हम, एक प्रार्थना है मेरे तरफ से, जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए हैं, कि एक छोटा सा वीडियो, 1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का वीडियो, शॉर्ट्स आप बनाएं, और अपने दिल की बातों को दिल के गहराई से निकाल करके आप
रखें सरकार के समक्ष, संबंधित अधिकारी या महकमे के समक्ष, जिससे कि वो अवगत हो पाए कि आप कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। और उस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड करें, यूट्यूब चैनल है तो उस पर अपलोड करें, शॉर्ट्स में डालें और आपस में इंस्टा पर डालें और आपस में शेयर जरूर करें। हम शुरू में भी बताए हैं कि 25-50 हज़ार ही वीडियो अगर इस तरह का अपलोड हो जाएगा, आपस में शेयर हो जाएगी, तो समझिए कि तहलका मच जाएगा। ये बात आप मान करके चलिए। आप अपने को कमज़ोर मत समझिए। हम शुरू से इस बात को कहते हैं, ये नहीं कि हम अकेले हैं, 2-4 ग्रुप में हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं। एक एक करके ही आपका मैक्सिमम संख्या में आप पहुंचते हैं, इसलिए आपकी बातों को अच्छे से सुनी जाएगी, लेकिन तरीका आपका वो होना चाहिए। दूसरा बात, हमने सांसद वगैरह के बारे में भी बताया कि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं 50-100 की संख्या में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन पे सभी का सिग्नेचर करके उनको सुपुर्द करिए कि आला कमान तक बात को पहुंचाने के लिए। ये भी एक बेहतर माध्यम हो सकता है। फिर 2-4 दिन के बाद ना अपने बहुत मामला आपको क्लियर होता दिख जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आगे सोचा जाएगा अब क्या करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में हम चाहेंगे कि एक बार और अमित सर लास्ट में अपनी बातों को रखें, और जो कहने का सारांश था, कहने का अर्थ था हमारा, वो आपको हम बता दिए, उसको फॉलो करना है। और कल 10 बजे से ट्विटर कैंपेन है, ट्वीट कीजिए, लगातार रीट्वीट कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, अब तो एक्स कहलाता है, आप यूट्यूब पर देख लीजिए कि कैसे ट्वीट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। एक अकाउंट बनाइए और लगातार आप उस पर आगे बढ़िए। धन्यवाद। आइए सर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का हम देख रहे थे कि कह रहे थे ट्रेन रोक देंगे, आगजनी कर देंगे, चक्का जाम करना होगा। ये समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग जो भी समस्या का समाधान करवाएंगे सरकार से, पहले प्यार से बात करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इस स्टेप में सबसे अच्छी रणनीति यही है कि आप ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। इसके बाद दूसरी रणनीति है, आप अपनी वीडियो, आप अपनी स्थिति, आप अपनी परिस्थिति को सोशल मीडिया पे उजागर करो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है। जितना अधिक सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होंगी, उतना सरकार पे वर्डन बढ़ेगा कि क्या सही में बिहार और यूपी के या पूरे देश के मिडिल क्लास फैमिली की स्थिति ये है। क्योंकि अभी तो चकाचौंध वाली दुनिया है। तो बस इस चीज को मानिए, और जैसा कि सर ने कहा, आपको वीडियो बनाना चाहिए। आप अपने उस रूम की स्थिति को दर्शाओ, जिस उस छोटे से रूम में आप रहते हो। मैं भी स्टूडेंट लाइफ जी चुका हूं, मैं समझता हूं कि वो क्या लाइफ होती है। एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी चौकी और ढेर सारी किताबें, एक छोटा सा चूल्हा, उस एक कमरे में पूरी जिंदगी बीतती है हमारी। तो जो भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपको मालूम होगा कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आप उस संघर्षों को बिल्कुल मीडिया के सामने लाओ, बिल्कुल सोशल मीडिया पे लाओ, क्योंकि उन संघर्षों को देखकर शायद सरकार की नींद खुल जाए और सरकार को लगे कि सही में इन गरीब बच्चों के लिए ये बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। वो जितने भी वैकेंसी हैं उसको स्टॉप करने के बाद इतनी छोटी वैकेंसी देने का कोई मोटो नहीं बनता है। 6 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज हताश थे। आज हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बिल्कुल हताश थे। सर कुछ भी मन नहीं लग रहा है। मैंने बार बार मोटिवेट किया, यार जितना भी सीट है उसी पे फाइट करेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो सही में बिल्कुल अभी मायूस हो चुके हैं। तो ये सरकार को सोचनी होगी कि आखिर बच्चों की मायूसी से ही पूरी देश की मायूसी है। एक तरफ आपकी सरकार कहती है, जैसे ही परचम फहराती है वो कहती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक तरफ जब आप देख रहे हो कि इलेक्शन का समय है, यहां पे आप देख रहे हो कि वैकेंसी कम कर दी गई। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति बन चुकी है कि भैया वोट तो मुझे मिल जाएंगे, तो इस मुद्दे को साइड कर लो। नहीं, यहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर आप आवाज अपनी नहीं उठाओगे तो फिर ये आवाज नहीं उठने वाली है। हम लोग फिर कल मुलाकात करेंगे, फिर आपके अंदर जोश भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल 10 बजे ट्विटर कैंपेन करना मत भूलिए। और एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और हम आपको शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
ऐसे भी हैं जिनको ट्विटर के बारे में पता नहीं है। हम उनको कहना चाहेंगे कि आप प्ले स्टोर में जाइएगा और एक्स जैसे ही लिखिएगा, एक्स ट्विटर अपने आप आ जाएगा, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, रात में अभी कर लीजिएगा, क्योंकि कल 10 बजे हमको ट्वीट करना है। और लिखिएगा एक्स ट्विटर लिखिएगा तभी आएगा, क्योंकि आपको उसका सिंबल यहां पर दिख रहा होगा। या देखिए ट्विटर का सिंबल आपको दिख रहा है, ऐसा ही कुछ सिंबल आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहीं से ट्वीट करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है कि हमको ट्वीट नहीं करना आता है, तो आप जाकर के देखिएगा यूट्यूब पर हजारों ऐसे हैं बताए हुए वीडियो जिसमें ट्वीट कैसे किया जाता है, वो सीख लेना है और कल ट्वीट जम करके करना है। तो हम चाहेंगे कि हमारे विकास सर आएंगे लास्ट में और फिर हम लोग अब एक आवश्यक सूचना है, कल यानी कि 20 जनवरी को सुबह में 10 बजे, याद रखिएगा यहां पे 20 जनवरी सुबह में 10 बजे कल हम लोग लाइव आएंगे। कल हम लोग लाइव आएंगे महा आंदोलन से संबंधित बात को लेकर के, और कल 11 बजे हम सभी लोग लाइव आएंगे फिर से। चूंकि हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं है, करेंगे क्या? हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम क्या करेंगे? हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग का भी घर में बाल बच्चा है, वो कहां जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, इतना याद रखना कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी बेटे बेटी हैं। तो हमको पता है कि हम हमारे पिताजी किसान हैं, हम उन बेरोजगारों को पढ़ा करके अपनी पेट को भरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे बेरोजगारों के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, तो जाहिर सी बात है वो बेरोजगार, वो छोटा सा भाई जो रेलवे की तैयारी कर रहा था, वो सिर्फ बेरोजगार नहीं, साथ में हम सारे शिक्षक बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इस महाआंदोलन में भाग लेना है। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और शुरुआत करेंगे शालीनता के साथ, सरकार के सामने पहले शालीनता पेश करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो किया जाएगा। तो याद रखेंगे कल 11 बजे हम सब लाइव आएंगे, और 11 बजे लाइव आएंगे और कल फिर से हम बिगुल फूकेंगे, शुरुआत करेंगे कि देखते हैं कब तक उनके कान में जू नहीं रेंगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल 11 बजे लाइव में। सबको जय हिंद, जय भारत।